ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान कृष्ण की जय हो। हे नारायण, मेरे श्रोतागण के माता पिता, उनकी बहू बेटियां, उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। नारायण रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की जय हो। कथा का पाठ 17। तत्तो नृपतः क्रीडयन् गंभीरं भीमनिस्वनं, विजगाहे महासत्त्वो वारधिमत्ता एव द्वीपः। तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका, यादे गणाः सन्नद्धया ससाध्वसा। हन्यमाना अपि तस्य वर्चसा, प्रदर्शिता दूरतरं परदुद्रुवा। सावर्ष पुगाननुदादग्धो महाबल, सच्चरन् महोरमीशव शनेरतानमुः। मावैर्भिजगणे गद्याभिभावरी, मासे दिवास्तात् पुरीं प्रचते सता। तत्रोपल भयासुरलोकपालकं, यादो गणाना मृषभं प्रचेतसं। समायन प्रलब्धु प्राणिपत्त निश्चवा जगाद, मेदेयविधिराज संयुगम्। तवं लोकपालो अधिपतिव्र सर्वा, वीर्या पहो दुर्मदवीरमानिनां। विजित्य लोके अखिल दैत्यदानवान्, यद्राजसूयेन पुरायजत प्रभो। सा एव मुत्सक्तं देन विद्यसा, दृढं प्रलब्धो भगवान् पापते। रोषं समोत्थयं शमयन् स्वायाधया, वयोवोच दर्गोपशं गता वयम्। पश्यामि नानं पुरुषात् पुरार्थ नाद, या संयुगे तवा रणमार्ग कोविदम्। अराधयस्य तसुर रसभेतं, मनस्य विनोयं गृणते भवादृशा। तं वीरमाराद विपद्य विस्मया, शशियेष वीर्षये स्वभीरव्रता। यशतवदिदानाम शता, परशान्तते रूपाणि धते सदनुग्रहे क्षया। फिर वह महाबली दैत्य वहाँ से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी।
ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरणाक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को ना पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी वरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्यों की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए वसंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे उनके वीर मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मंदो अनुमत शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपनी बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्धादि का कोई चाव नहीं रह गया। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुँचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्ष दिग्विजये सप्तोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।